Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, we will discuss the next part of the application of integration is your area between two curves. So, दो curve equation given होगा, how to find the area between that two curves we will discuss in this lecture video. क्योंकि last part video में already I have covered the concept of area under curve, जो कि तुम्हारा part 1 था, okay? So जितना भी theory concept था regarding your application of integration already I have taught in the first lecture video. You can see from my I button, okay? No problem for you. If you have not seen that video, just to see, okay, part 1 video जरूर देखना. Second thing, standard equation of conic section, that's the main part. Circle, parabola, ellipse, straight line का standard equation y equal to mx plus c, ये पता होना चाहिए to solve any kind of questions area between two curve. Okay, so area between two curve is your most important question for your board exam point of view. क्योंकि in your board exam you will get a long question from this topic, area between two curves. Okay, so let's start. We will see the concept of area between two curves. Okay, now see the concept of area between two curves, जो कि already I have covered in the last lecture video. You can see. Okay, now I will tell some regarding some concept regarding your area between two curve. Okay, just I will revise it. So देखो मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दूसरा फंक्शन भी है. क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व मतलब क्या, दो इक्वेशन पता होना चाहिए. सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल सेम a टू b, डिफाइंड इन द इंटरवल a टू b. एंड दूसरा कर्व है जो तुम्हारा g ऑफ x. ओके, दिस इज योर y इक्वल टू g ऑफ x, दिस इज ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम a टू b. तो मुझे क्या चाहिए, एरिया बिटवीन द टू कर्व, दोनों कर्व के बीच में जो रीजन है, इस रीजन का एरिया क्या होगा, दैट्स द मेन पार्ट हियर. तो लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू g ऑफ x आर टू कर्व्स defined in the interval a to b, defined in the interval a to b. Okay, then area between two curves मतलब क्या, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स जो कि तुम्हारा अपर पार्ट का फंक्शन, अपर पार्ट फंक्शन क्या एफ ऑफ एक्स, लोअर पार्ट क्या जी ऑफ एक्स. तो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स माइनस एरिया अंडर जी ऑफ एक्स होगा. एंड एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स तो पता है. ओके, तो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, वाई डी एक्स, क्योंकि वाई हमारा एफ ऑफ एक्स है, माइनस सेम ए टू बी लोअर फंक्शन क्या है जी ऑफ एक्स डी एक्स. तो बोथ लिमिट आर सेम, तो दैट मीन्स ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स हो गया. ये तुम्हारा हो गया एरिया बिटवीन टू कर्व. स्मॉल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर एरिया बिटवीन टू कर्व. ओके, उसके बाद हाउ टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर एरिया बिटवीन टू कर्व आई विल डिस्कस. सो आफ्टर दैट जस्ट राइट इट फर्स्ट. Now see, this is your first numerical questions regarding your area between two curve. देखो मैं ना यहाँ पे मेरा दो कर्व क्या है, एक तुम्हारा कर्व गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दूसरा कर्व जो तुम्हारा लाइन है y इक्वल टू एक्स. ओके, सो इक्वेशन ऑफ टू कर्व गिवन है. तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व. ओके, दैट इज योर क्या, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये तुम्हारा नंबर वन. दूसरा क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो भी गिवन होगा जस्ट टू राइट इट द इक्वेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स. तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन. कर्व एंड लाइन के बीच में जो पोर्शन आएगा उस पोर्शन का एरिया क्या होगा, जस्ट यू हैव टू फाइंड इट. ओके, तो देखो पहला इक्वेशन ऑफ कर्व जो गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसका फिगर क्या होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर में फिगर ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फिगर ड्रॉ करने के बाद ये चूज करना है क्या मेरा रीजन कहाँ से शुरू होता है एंड कहाँ से एंड हो रहा है. लिमिट चूज करना
सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर फिगर ड्रॉ करना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर यू हैव टू चूज द लिमिट, कहाँ से कहाँ तक। तो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स मतलब इज लाइक इट इज लाइक ए पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन पता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ओके, इज लाइक दैट, दिस इज योर राइट वाला पैराबोला, ऑलरेडी हैव टॉट। तो फिगर देखो क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओके, दिस इज योर राइट वर्ड पैराबोला, दिस इज योर राइट वर्ड पैराबोला, इट्स इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ओके। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो पता है, एक्स का जितना भी वैल्यू है वाई का वैल्यू वही आएगा, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, वाई इक्वल टू एक्स वैन एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 वैन एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, तो ये तुम्हारा लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन लीनियर आएगा। So this is your graph of y equal to x. I am plotting here. This is your what, y equal to x, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पे मेरा m क्या है 1 है, c इज 0, c इज 0 y, क्योंकि c 0 y इंटरसेप्ट देखो 0 में कौन सा है, m इज 0 1 मतलब क्या 45 डिग्री, tan m मेरा क्या स्लोप ऑफ, ओके, स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप क्या है यहाँ पे 1 है मतलब 45 डिग्री, जो एंगल है ना 45 डिग्री होना चाहिए, ओके। तो मुझे एरिया क्या पूछा है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन, एरिया बिटवीन द कर्व एंड लाइन, ये तुम्हारा पार्ट है कि नहीं, दिस पोर्शन का एरिया हमें निकालना है, इट इज द मेन पार्ट हियर। तो एक बात बताओ, फिगर तो ड्रॉ हो गया, फर्स्ट पार्ट कवर हो गया, सेकेंड पार्ट क्या है, लिमिट चूज करना है। देखो लिमिट मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या है 0 0 पता है, ओ सपोज दिस इज ए एंड दिस पॉइंट इज योर बी, तो मुझे लिमिट लेना है एक्स एक्सिस पर, आई एम टेलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके, यू कैन टेक along वाई और एक्स, बट आई एम प्रेफरिंग फॉर बेस्ट ऑन एक्स एक्सिस में लिमिट चूज करो। यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा लिमिट क्या है, सपोज दिस पॉइंट इज एम, तो यहाँ पे मेरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर एक बार कोऑर्डिनेट पता चल गया तो आंसर खत्म, 0 से कहाँ तक। तो हाउ टू गेट दिस कोऑर्डिनेट, बिफोर कैलकुलेटिंग दैट कोऑर्डिनेट यू हैव टू नोन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, उसके बाद यू कैन नोन, ओके। तो हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, देखो दिस पॉइंट बी इज कमिंग बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, ओके। तो सॉल्विंग 1 and 2 to get the coordinate point of B. तो for point B, from figure for point B solve 1 and 2 equation 1 and 2, तो y स्क्वायर तुम्हारा x है, दैट मीन्स y का वैल्यू क्या x है, जस्ट टू पुट योर x, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मतलब क्या, y का वैल्यू x है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, और x कॉमन ले जाओ, विल गेट x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा और 1 आएगा, 0 आएगा 1 आएगा। देखो यहाँ पे मेरा x इक्वल टू 0 भी है, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, अगर x इक्वल टू 1 ऑटोमेटिक y भी 1 होगा, वैन x इक्वल टू 0 y भी 0 होगा, क्योंकि y एंड x बराबर है, ओके, बोथ आर इक्वल। तो ये इंटरसेप्टिंग पॉइंट क्या आ गया 1 1, मतलब ये 1 होगा, द पॉइंट इज व्हाट 1 0 होगा, ऑन एक्स एक्सिस पर मेरा y 0 होता है, 1 0 आ गया। अभी मुझे लिमिट पता चल गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक मेरा लिमिट है, शेडेड पोर्शन का लिमिट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, मतलब क्या, एरिया अंडर अपर कर्व माइनस एरिया अंडर लोअर कर्व। तो मेरा अपर कर्व क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो यू विल गेट द वाई रूट एक्स होगा, एंड लोअर कर्व का इक्वेशन क्या है वाई इक्वल टू एक्स, वाई का वैल्यू तो पता है डायरेक्टली, तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन क्या होगा, मेरा लिमिट इज 0 to 1, पहला किसका होगा कर्व का, मतलब ओ ए बी, एरिया
एम राइटिंग फर्स्ट ईयर एरिया अंडर ओ ए बी एक आर्क है ओ ए बी माइनस एरिया अंडर लाइन ओ बी है ओके। तो एरिया अंडर ओ बी मतलब क्या, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 ओ ए बी का एरिया क्या, वाई डी एक्स, मतलब वाई क्या है, रूट एक्स है, वाई माना रूट एक्स है, रूट एक्स डी एक्स माइनस लाइन का एरिया क्या होगा 0 to 1 वाई डी एक्स, मेरा वाई क्या है लाइन का एक्स डी एक्स। देखो 0 to 1 रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है x to the power 3/2 बाई 3/2 0 to 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है x²/2 0 to 1 तो 2/3 कांस्टेंट आउटसाइड ये होगा 1 माइनस 0 माइनस 1/2 माइनस 0 होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद तो ये आएगा 2/3 माइनस 1/2 2/3 माइनस 1/2 तो ये 6 हो गया 4 माइनस 3 ये हो गया तुम्हारा 1/6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट simple numerical regarding your area between two curve. Okay, so just write it first. Now see the second question is given that find the area of the region bounded by the two parabola. दो parabola equation का given है, you have to find the area between that two parabolas. Okay, देखो how to find the area between two parabola. तो पहले equation of two parabola given है, just write it. Equation of parabola. ओके, तो पहला है y² इक्वल टू 4ax नंबर 1, दूसरा है x² इक्वल टू 4ay, ये तुम्हारा नंबर 2 है। सो इन दोनों में से बिटवीन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन। ओके, तो पहले फिगर ड्रॉ करना है, पहला पार्ट हमारा क्या है, फिगर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन y² इक्वल टू 4x जो गिवन है ये तुम्हारा कौन सा पैराबोला, राइटवर्ड और अपवर्ड? ऑब्वियसली तुम्हारा राइटवर्ड पैराबोला है, ये तुम्हारा राइटवर्ड पैराबोला है। हो गया। सेकंड देखो x² इक्वल टू 4y, x² इक्वल टू 4ay मतलब ये अपवर्ड पैराबोला है, ये तुम्हारा अपवर्ड पैराबोला है। ओके ओके, सो ये तुम्हारा कर्व हो गया, ये तुम्हारा हो गया y² इक्वल टू 4ax, ये तुम्हारा है x² इक्वल टू 4ay। दो इक्वेशन गिवन है। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। सो ये तुम्हारा एरिया निकालना है, एरिया बिटवीन टू कर्व का मतलब ये है एरिया बिटवीन दिस टू कर्व। सो दिस इज योर पॉइंट O, सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड ऑरिजिन का तो 0 0 पता है, लेकिन देखो शेडेड पोर्शन का इनिशियल का पॉइंट पता हो गया, कोऑर्डिनेट, एंडिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता नहीं। अगर एक बार ये आ गया कोऑर्डिनेट, बात खत्म। ओके, तो बी पॉइंट कैसा आएगा, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज दिस इज M, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, जस्ट सॉल्व। देखो बी पॉइंट कैसा आया, बाय इंटरसेक्टिंग दैट टू कर्व्स, सो यू हैव टू सॉल्व दैट टू कर्व्स एंड यू विल गेट द xy फ्रॉम दिस टू इक्वेशन। तो फ्रॉम the point for point B solve equation 1 and 2, मतलब सॉल्व करो y² इक्वल टू 4ax, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया, y²/4 है। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वल्स टू, पुट x इन 2 में पुट करो, क्या होगा x का वैल्यू, मतलब y4 देखो दिस का स्क्वायर y4 16a² दैट इक्वल टू 4a, मतलब 4ay, ये हो गया। नाउ जस्ट सॉल्व इट, क्या होगा y4 इक्वल टू 64a³ y हो गया, y4 इक्वल टू। ओके, तो नाउ टेकिंग लेफ्ट साइड
वाई फोर्थ माइनस 64 ए क्यू वाई इक्वल टू 0. जस्ट विल टेक कॉमन वाई, मतलब वाई क्यू माइनस 64 ए क्यू दैट इक्वल टू 0. तो वाई तो 0 आ गया. ओके, एंड सेकेंड क्या होगा, वाई क्यू इक्वल टू 64 ए क्यू और वाई इक्वल टू ऑटोमेटिक क्या होगा, ये 4a होगा, क्योंकि वाई इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस, मतलब 64 का क्यूब रूट 4, ए क्यू का a, वाई इक्वल टू 4a आ गया. देखो व्हेन वाई इक्वल टू 0 x क्या होगा, व्हेन वाई इक्वल टू 0 मेरा x क्या होगा, देखो 0/4 है 0. व्हेन वाई इक्वल टू 4a मेरा x क्या होगा, देखो 4a का स्क्वायर में 4 है, 4a कैंसिल, तो रिमेनिंग बचा क्या 4a. कोऑर्डिनेट आ गया, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 4 है, 0 0. देखो यहाँ पे हमारा दो कोऑर्डिनेट क्यों आया, क्योंकि दिस टू कर्व आर इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट. एक तुम्हारा ऑरिजिन पार्ट है, दूसरा हमारा बी पॉइंट है कि नहीं, इसलिए ऑरिजिन का वैल्यू तो आ गया, ऑटोमेटिक आ गया. ओके, दूसरा पॉइंट क्या है 4a. तो बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आया 4a, 4a. तो मेरा एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4a, 0 होगा कि नहीं. एक्स एक्सिस पर वाई मेरा 0 है, तो लिमिट पता चल गया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4a तक एक्स एक्सिस में. तो एरिया बिटवीन टू कर्व पर निकालना है. जस्ट आई एम राइटिंग हियर नाउ एरिया बिटवीन टू पैराबोला, एरिया बिटवीन टू पैराबोला क्या होगा, एरिया पहला मेरा अपर पार्ट क्या है, एरिया अंडर ओ ए बी, एरिया अंडर ओ ए बी माइनस एरिया अंडर ओ सी बी, एरिया अंडर ओ सी बी. तो एरिया अंडर ओ ए बी मतलब क्या, एरिया अंडर ओ ए बी, देखो ओ ए बी का इक्वेशन क्या है यहाँ पे y 4x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4a होगा, 0 to 4a. y क्या है रूट ओवर 4a x dx माइनस 0 to 4a ओ सी बी, मतलब दिस कर्व, यहाँ पे y क्या है x²/4a है कि नहीं, x²/4a. तो देखो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करो, रूट 4a आउटसाइड ले जाओ, यू विल गेट 2 रूट a, 0 to 4a ओनली रूट x dx माइनस 1/4a आउटसाइड 0 to 4a x² dx. ओके, तो 2 रूट a कॉन्स्टेंट तो है ऑलरेडी, रूट x का इंटीग्रेशन तो पता है, x टू द पावर 3/2 बाई 3/2 0 to 4a माइनस 1/4a तो कांस्टेंट है, x² का x³/3 0 to 4a. नाउ 2 रूट a आउटसाइड, दिस 3/2 टेकन आउटसाइड, कांस्टेंट 2/3. तो जस्ट पुट द अपर लिमिट, x टू द 3/2 है, 4a का पावर 3/2, 4a का पावर 3/2 माइनस 0 है लोअर लिमिट, माइनस 1/4a इंटू 1/3 आउटसाइड 4a का होल पावर क्यूब माइनस 0 हो गया. ओके, सो जस्ट टू सॉल्व इट क्या होगा, देखो 2 to 4 रूट a बाई 4 रूट a बाई 3 इंटू 4a का होल पावर 3/2 मतलब क्या, देखो 4 का पावर 3/2, a का पावर 3/2, 4 का पावर 3/2 मतलब क्या, 2 का 4 मतलब 2 का पावर 2, 4 का पावर 3/2 का मतलब क्या, 2 का पावर 2 का पावर 3/2 मतलब 2 to कैंसिल, 2 का 3 8 a to the power 3/2. वी कैन राइट इट 8 a to the power 3/2 माइनस, देखो यहाँ पे 1/12a इंटू ये तुम्हारा 64a क्यूब. ओके, अगेन थोड़ा सॉल्व करो, 4/3 इंटू 8 32/3 a का पावर हाफ इंटू a का पावर 3/2, a का पावर हाफ प्लस 3/2 होगा, 4/2 2 होगा, a का पावर स्क्वायर 32/3 a स्क्वायर माइनस a कैंसिल, तो एंड अब 4 कैंसिल करो, 4 3 जा 4 16/3 16/3 a स्क्वायर, तो 32/3 a स्क्वायर माइनस 16/3 a स्क्वायर.
subtract karo, you will get 16/3 square. You will get 16/3 square unit. This is your final answer. The area between two parabola. ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था क्या, फाइंड द एरिया बिटवीन टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x एंड x स्क्वायर इक्वल 4y. आंसर क्या है 16/3 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर एरिया बिटवीन टू कर्व. हो गया. सो जस्ट राइट इट. वी विल सॉल्व अनदर मोर प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो जस्ट राइट इट फर्स्ट. Again see the question is given that area between parabola and circle. parabola given होगा, उसके बाद सर्कल भी given होगा, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन दैट पैराबोला एंड सर्कल. देखो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन तो बताना चाहिए. यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि तुम्हारा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स नंबर 1. ओके. सेकेंड क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, जो कि तुम्हारा गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. तो यहाँ पे देखो ये तो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल. ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व इन द पार्ट 1 वीडियो, यू कैन वॉच. ओके, तो ये देखो हाउ टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. तो एक पहले काम करो, 2x टेकिंग लेफ्ट साइड प्लस क्या होगा 2ab. देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, बी मतलब क्या या 1, तो जस्ट टू ऐड 1 एंड यहाँ पे ऐड 1, दोनों साइड में मैं 1 ऐड किया है. ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 का स्क्वायर. देखो क्लियर हो गया. तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है. देखो यहाँ पे मेरा सेंटर क्या है 1,0, रेडियस क्या है 1 है. ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है. तो देखो पहले फिगर ड्रॉ करो, फिगर कैसा होगा. ओके, तो पहले तुम्हारा क्या है पैराबोला. पैराबोला तुम्हारा व्हिच काइंड ऑफ पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला तो पता है, ये तुम्हारा राइट वर्ड पैराबोला गिवन है. उसके बाद देखो सर्कल जो गिवन है ये तुम्हारा क्या है 1,0. ये तुम्हारा तो ओरिजिन 0, 0, 1, सेंटर क्या होगा ना 1,0, रेडियस क्या होगा 1 होगा, तो रेडियस भी 1 होगा. ओके, यू हैव टू प्लॉट सर्कल. ओके, आई एम प्लॉटिंग द सर्कल. थोड़ा एडजस्ट करो. पैराबोला आई एम प्लॉटिंग अगेन. ओके, ये होगा तुम्हारा सर्कल एंड पैराबोला. ओके, तो यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड सर्कल. देखो कॉमन क्या होगा, पैराबोला के नीचे सर्कल के भी नीचे एरिया अंडर कर्व है ना, अंडर कर्व मतलब अंडर सर्कल अंडर पैराबोला. तो कौन सा पार्ट आएगा, टोटल पार्ट है कि नहीं, ये टोटल पार्ट पूछा है, ये टोटल पार्ट का एरिया क्या होगा. ओके, तो देखो बिफोर कैलकुलेटिंग द टोटल पार्ट ऑफ दिस एरिया आई एम कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, एरिया ऑफ दिस पोर्शन जो कि तुम्हारा है एरिया बिटवीन पैराबोला एंड सर्कल. सर्कल एंड पैराबोला बीच में जो एरिया है जस्ट टू कैलकुलेट. ओके, एंड मल्टीप्लाइंग 2 क्यों, क्योंकि नीचे भी वही पोर्शन है, सेम पोर्शन है. ओके, इफ आई विल कैलकुलेट, जस्ट आई एम इरेजिंग टोटली. देखो फिगर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सेंटर था 1,0. अगर ये तुम्हारा सेंटर 1,0 हो गया तो ये तुम्हारा क्या होगा ऑटोमेटिक 2,0 ही होगा, 2,0 होगा. अगर मैं कैलकुलेट कर दूं एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन. ओके, क्योंकि सर्कल का तो एरिया पता हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि रेडियस मेरे 1 है तो पाई स्क्वायर, पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई. टोटल एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा पाई माइनस दिस पोर्शन.
अगर टोटल एरिया सर्कल का टोटल एरिया माइनस द शेडेड पोर्शन अगर हो गया तो विल गेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, है कि नहीं? अगेन हम टेलिंग, ध्यान से सुनो, एरिया ऑफ द टोटल सर्कल जो भी आएगा, टोटल सर्कल का एरिया तो पता चल गया क्या, पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई हो गया, पाई आर स्क्वायर का, ओके, माइनस किसका, दिस रीजन का एरिया। सो हाउ टू गेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, टोटल एरिया मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ दिस रीजन, 2 इंटू एरिया ऑफ दिस पोर्शन। तो हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, सपोज दिस इज बी, ओके, तो हाउ टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो यू हैव टू सॉल्व द टू इक्वेशंस, क्योंकि द पॉइंट बी इज कमिंग बाय इंटरसेक्टिंग पैराबोला एंड सर्कल। अगर एक बार पॉइंट बी पता चल गया तो काम हो जाएगा, क्योंकि लिमिट तो पता हो गया 0 से कहाँ तक, एंड दिस रीजन मतलब क्या, एरिया अंडर सर्कल माइनस एरिया अंडर पैराबोला, काम खत्म। इंटू 2 क्यों करो, इंटू 2 क्यों करना है, क्योंकि नीचे भी वही जो कि तुम्हारे ऊपर है। क्लियर? देखो हाउ टू सॉल्व, आई एम सॉल्विंग हियर। तो फॉर पॉइंट बी सॉल्व, ओके, 1 and 2, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो एक काम करो, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो गिवन है ना, तो जस्ट पुट हियर, काम करो, तो व्हाट विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस में x, दैट इक्वल टू 2x, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस एक्स माइनस 2x इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले जाओ, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और 1 आएगा। अगर वैन x इक्वल टू 0 मेरा y क्या होगा, देखो, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, वैन एक्स इक्वल टू 0 वाई 0 होगा, वैन एक्स इक्वल टू 1 वाई मेरा प्लस और माइनस 1 होगा, वाई मेरा प्लस और माइनस 1 होगा, ओके। क्यों होगा, देखो यहाँ पे मेरा 1 के लिए 1 के लिए प्लस और माइनस 1, देखो वैन एक्स इक्वल टू 1 वाई मेरा प्लस 1 हो रहा है, यहाँ पे मेरा 1 के लिए माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पे तो 0 0। देखो x का वैल्यू क्या है, 0 1, देखो 0 1, y का वैल्यू 3 है, एक प्लस 1 एक तुम्हारा माइनस 1, देखो प्लस 1 माइनस 1, मुझे क्या चाहिए, ओनली दिस पार्ट। देखो मतलब ये पता चल गया दिस पॉइंट आर सेम, क्योंकि 1 1 0 है, सो फिगर जस्ट टू एडजस्ट इट, दिस पॉइंट विल बी सेम विद दिस पॉइंट, क्योंकि 1 है ना, ये भी तुम्हारा 1 है, राइट सेंटर, तो 1 हो गया, पता चल गया ये 1, ओके। तो लिमिट क्या होगा, 0 से 1 तक, माई लिमिट इज 0 to 1, तो एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, किस रीजन का, ये तुम्हारा O है, OABC, एरिया ऑफ द रीजन OABC क्या होगा, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया अंडर OAB माइनस एरिया अंडर OCB, एरिया ऑफ दिस रीजन मतलब क्या, एरिया अंडर OAB माइनस एरिया अंडर OCB। ध्यान से सुनो, एरिया अंडर OAB, OAB मतलब क्या, सर्कल है, तो सर्कल में लिमिट क्या हो गया, 0 to 1, ये तो पता चल गया, 0 to 1 मेरा y क्या है, OAB मतलब सर्कल में y क्या है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन से y निकालो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस दिस रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx हो गया, माइनस एरिया अंडर OCB मतलब 0 to 1 y क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स dx, बस इतना ही। ये क्या आएगा, एरिया ऑफ दिस पोर्शन ओनली OABC, ओके। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ टोटल दिस पोर्शन, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर पाई माइनस 2 इंटू दिस, देखो पहले इसको निकालो, तो 1 माइनस, देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला के कांस्टेंट मान से वेरिएबल फॉर्मूला, तो जस्ट आई एम राइटिंग हियर, आई हैव नो स्पेस, काम करो, जस्ट राइट इट फर्स्ट देन आई विल इरेज इट, ओके। सो देखो
the integration of this part will be what happen, इंटीग्रेशन ऑफ दिस कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का फॉर्मूला पता है x/2 मतलब x क्या है x-1/2 कोसिन प्लस a²/2 मतलब 1/2 ये क्या है 1 है a²/2 साइन इनवर्स x/a मतलब x-1/1 मतलब सिंपली x-1 लिमिट इज योर 0 to 1 ओके माइनस रूट एक्स का x⁵2 बाई 3/2 लिमिट इज 0 to 1 ओके। तो पहले पुट करो अपर लिमिट 1-1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1-1 0 तो ऑल आर साइन इनवर्स 0 0। अपर लिमिट पुट करने के बाद 0 आ रहा है माइनस लोअर लिमिट देखो x के प्लेस में 0 पुट करो देखो यहाँ पे 0-1 का होल स्क्वायर 1 0 अगेन ये 0 छोड़ो यहाँ पे देखो 0-1 साइन इनवर्स -1 मतलब -π/2 1/2 इंटू π/2 1/2 इंटू -π/2 हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2/3 कांस्टेंट आउटसाइड 1 - 0 होगा ओके। तो ये तुम्हारा π/4 हो गया -2/3 देखो π/4 -2/3 ये क्या आ गया एरिया ऑफ दिस OABC पोर्शन। तो एरिया ऑफ द टोटल शेडेड रीजन क्या होगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू π/4 -2/3 क्योंकि 2 इंटू एरिया ऑफ OABC है कि नहीं OABC टोटल शेडेड रीजन एरिया तो 2 इंटू π/4 -2/3 मतलब ये तुम्हारा मल्टीप्लाई करो यू विल गेट π/2 -4/3 π/2 -4/3 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आ गया टोटल शेडेड रीजन का। लेकिन मुझे क्या चाहिए एरिया ऑफ दिस रीजन। नाउ जस्ट आई एम इरेजिंग इट नाउ द एरिया ऑफ द रीजन hence area of the region common to parabola and circle and parabola को कॉमन क्या है दिस पार्ट इज योर ओके। तो व्हाट इज दैट एरिया ऑफ सर्कल टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन है कि नहीं एरिया ऑफ शेडेड रीजन देन विल गेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। क्योंकि मेरा चैप्टर क्या एरिया अंडर कर्व जो भी एरिया आएगा अंडर कर्व कॉमन होगा पैराबोला के नीचे सर्कल के नीचे ओके। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है पाई इंटू r² मतलब पाई 1 इंटू स्क्वायर रेडियस 1 है पाई माइनस एरिया द शेडेड रीजन क्या आया दिस पार्ट π/2 -4/3 ओके। तो देखो ध्यान से ये तुम्हारा पाई माइनस π/2 प्लस 4/3 हो गया। तो पाई माइनस π/2 π/2 प्लस 4/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो क्या दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द आस्किंग क्वेश्चन। आस्किंग क्या था व्हाट इज द कॉमन पार्ट कॉमन रीजन का एरिया क्या है जो कि तुम्हारा पैराबोला एंड सर्कल कॉमन होगा ओके। सो जस्ट राइट इट फर्स्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 is given that using integration find the area of the region bounded by the triangle okay whose vertices are 1 0 2 2 3 1। एक ट्रायंगल है ओके ABC is a triangle and 3 vertices are given you have to find the area of the triangle by using integration not by using formula क्योंकि हमें फॉर्मूला भी पता है how to find the area of the triangle by when 3 vertices are given ओके। जो
आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें क्या करना है, यूजिंग इंटीग्रेशन हमें एरिया निकालना है। देखो तो पहले फिगर प्लॉट करो, सॉल्यूशन। तो लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल whose vertices are ए का गिवन है 1 0, बी का गिवन है 2 2, सी का गिवन है 3 1, 3 vertices गिवन। देखो हाउ टू प्लॉट दैट ग्राफ। सो y axis, okay, this is your x axis, okay, x axis, y axis. Now 1 2 3, so take a point for better graphing. This is your suppose 1, this is 2, this is 3, and suppose this is your 1, this is your 2, okay, 1 2 3 and 1 2, okay। देखो हाउ टू जॉइन द पॉइंट। तो पहला कोऑर्डिनेट 1 0 है, 1 0 कहाँ है, यहाँ तुम्हारा 1 0 पॉइंट। दूसरा 2 2, 2 के साथ 2, 2 के साथ 2, शायद दिस पॉइंट, ओके। एंड उसके बाद 3 के साथ 1, 3 का कोऑर्डिनेट 1, तो 3 1 का ये हो गया कोऑर्डिनेट। नाउ जॉइन दिस पॉइंट, ओके। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ओके। ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, ये तुम्हारा पॉइंट बी तुम्हारा 2 2, ये तुम्हारा पॉइंट सी जिसका 3 1 है। यू हैव टू फाइंड द एरिया, ओके। तो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। एक काम करो, फ्रॉम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फ्रॉम सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो फ्रॉम बी टू दिस होगा, सपोज दिस इज योर सी, सॉरी डी, सपोज दिस इज योर डी, पॉइंट इज योर डी, एंड फ्रॉम सी टू सपोज दिस इज योर ई, हो गया। स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ ठीक से, ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, ओके। तो अब देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का मतलब क्या है, देखो थोड़ा देखो, ट्रायंगल ए बी डी, देखो थोड़ा ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का एरिया प्लस बी सी ई डी, देखो ये तुम्हारा ट्रापीजियम है, बी सी ई डी एक ट्रापीजियम है कि नहीं, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट माइनस करो ए सी ई, जो ब्लैंक पोर्शन है, तो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस बी सी एफ प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम किसका, बी सी ई डी, एरिया ऑफ ट्रापीजियम बी सी ई डी माइनस क्या, ए सी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई, देखो ए सी ई हो गया। देन वी कैन गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है कि नहीं, ये बात समझ में आ गया। तो इंडिविजुअली हमें एरिया निकालना है, ए बी डी का एरिया क्या है, ट्रापीजियम का एरिया क्या है, एंड दिस ट्रायंगल का एरिया क्या। अगर हो गया तो आंसर खत्म। देखो ए बी डी का एरिया कैसा आएगा, देखो ए बी डी में मेरा ए बी एक लाइन है, ये तुम्हारा क्या कर्व है, ए बी इज स्ट्रेट लाइन व्हिच इज नथिंग बट ए कर्व, ओके। तो एरिया अंडर कर्व, ए बी के नीचे, ए बी के अंडर जितना भी पोर्शन है दैट इज योर एरिया अंडर कर्व, ओके। ए बी लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 x 1 to 2 y dx। तो यहाँ पे इक्वेशन निकालना है, ए बी का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि ए बी के अंडर है। बी सी ई डी में देखो, बी सी के अंडर क्या है, सेकेंड थिंग, बी सी के अंडर, बी सी एक लाइन है ना, उसके बाद ए सी ई में ए सी के अंडर क्या है। तो इसलिए क्या करना है, पहले
ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का इक्वेशन क्या, बी सी का क्या है एंड ए सी का क्या है। अगर 3 लाइन का इक्वेशन पता हो गया तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द एरिया अंडर कर्व। ओके, देखो पहले काम करो, ए बी का इक्वेशन निकालो। देखो ए बी में 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ये तो पता है। 2 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये होता तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, जो कि तुम्हारा ये भी तो पता है, इन योर एप्लीकेशन डेरिवेटिव ऑलरेडी हैव टॉट y माइनस y नॉट इक्वल टू m इंटू x माइनस x नॉट, है कि नहीं। y minus y naught, this is your m slope. Okay, this is your slope part, this is your x minus x naught, point is given। ये तुम्हारा slope point, point slope point given है, slope given है, लेकिन यहाँ पे ना 2 पॉइंट गिवन है। तो देखो ए बी लाइन का इक्वेशन मुझे चाहिए, मतलब ए का कोऑर्डिनेट ये भी है एंड ये भी है। तो x1 y1 x2 y2 क्या है, यू कैन टेक x1 y1 x2 y2 और दिस इज योर x1 y1 दिस इज योर x2 y2, एनी वन यू कैन टेक x1 y1 x2 y2, नो प्रॉब्लम। तो देखो पहले इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना है। इक्वेशन ऑफ ए बी, ओके, बताओ क्या होगा। देखो y माइनस y1, y माइनस y1 क्या है, देखो ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2 है। y माइनस y1 मतलब 0 दैट इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस y2 मतलब 2 माइनस 0 बाई 2 माइनस 1, 2 माइनस 0 बाई 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1 मतलब क्या 1, हो गया। थोड़ा सॉल्व करो, y माइनस 0 मतलब y दैट इक्वल टू 2 माइनस 0 2 बाई 1, ये 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखो ए बी का इक्वेशन आ गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ बी सी निकालना है। इक्वेशन ऑफ बी सी क्या होगा, देखो सेम थिंग, बी सी ये तुम्हारा x1 y1 ये तुम्हारा x2 y2। तो y माइनस y1, देखो यहाँ पे x1 y1 y माइनस 2 ये तुम्हारा y1 है, y माइनस 2 दैट इक्वल टू y2 माइनस y1। देखो 1 माइनस 2 बाई 3 माइनस 2, 1 माइनस 2 बाई 3 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 क्या 2 है। तो थोड़ा सॉल्व करो, y माइनस 2 दैट इक्वल टू -1 बाई माइनस दिस इज योर 1 माइनस 2 -1 बाई 1 मतलब ये -1 इंटू एक्स माइनस 2। तो थोड़ा सॉल्व करो, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 और y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 हो जाए। ओके, और यू कैन टेल y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये आ गया से बी सी का इक्वेशन। इसी तरह सी ए, इक्वेशन ऑफ सी ए मुझे चाहिए। इक्वेशन ऑफ सी ए, इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए क्या होगा, देखो सेम, ये तुम्हारा x1 y1 ये तुम्हारा x2 y2, x1 y1 ही, तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 1 दैट इक्वल टू x2 y2 माइनस y1। देखो 0 माइनस 1 बाई 1 माइनस 3, 0 माइनस 1 बाई 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस x1 क्या 3 है। तो देखो क्या आ गया, 1 माइनस y माइनस 1 दैट इक्वल टू -1 बाई -2 1 बाई 2, 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3, और मुझे क्या चाहिए ओनली y चाहिए। तो y क्या हो जाएगा, देखो तो काम करो मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटू एक्स, एक्स बाई 2 ये तुम्हारा -3 बाई 2 -1 टेक राइट साइड +1 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से x बाई 2 ये -3 बाई 2 +1 -3 +2 बाई 2 मतलब -1 बाई 2, ये तुम्हारा -1 बाई 2। तो एक काम करो हाफ कॉमन ले जाओ, यू विल गेट x माइनस 1। तो y इक्वल टू हाफ x माइनस 1। देखो ये तुम्हारा स्टार्टिंग इक्वेशन ए बी का, बी सी का इक्वेशन आ गया तुम्हारा 4 माइनस एक्स एंड दिस इज योर सी ए का इक्वेशन। 3 इक्वेशन निकलना है, दिस इज योर मेन पार्ट हियर। फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट 3 लाइन्स। ओके, उसके बाद क्या, एरिया अंडर कर्व, ए बी के अंडर जो भी एरिया है प्लस बी सी के अंडर जो भी एरिया है माइनस ए सी के अंडर जो भी एरिया है, देन विल गेट द एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल।
क्लियर? तो स्पेस तो नहीं है, जस्ट टू राइट इट फर्स्ट. नाउ सी, देखो ये तुम्हारा 3 इक्वेशन आया था क्या, ए बी का y इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन, बी सी का y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, सी का y इक्वल टू हाफ इंटू एक्स माइनस वन. ये 3 इक्वेशन आया था. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. मतलब क्या, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी. ए बी डी का एरिया मतलब टोटल दिस पोर्शन, मतलब देखो दिस पोर्शन किसके नीचे है, ए बी के नीचे है, तो एरिया अंडर ए बी जो आएगा दैट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी. मतलब यू कैन राइट हियर इंटीग्रेशन ओवर ए बी डी. मतलब देखो कहाँ से कहाँ तक, मतलब एक्स एक्सिस में लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक है कि नहीं ए बी डी का. 1 to 2, 1 to 2 वाई डी एक्स. देखो यहाँ पे y क्या है ए बी का, 2 इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स है कि नहीं. पहला पार्ट कवर हो गया. दूसरा पार्ट प्लस एरिया ऑफ बी सी डी. देखो बी सी ई डी ये पार्ट है, ट्रापिजियम पार्ट है. कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक, 2 to 3. बी सी ई डी मतलब क्या, किसके अंडर है, बी सी लाइन के अंडर है. तो बी सी का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स डी एक्स माइनस एरिया ऑफ ए सी ई ट्रायंगल. देखो ए सी ई जो ब्लैंक ट्रायंगल है कहाँ से कहाँ तक, 1 to 3, 1 to 3. लेकिन एस सी का इक्वेशन एस सी के अंडर, तो वो y इक्वल टू हाफ इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स. बस अब तो हो गया. यू हैव देन यू नो वेरी वेल हाउ टू इंटीग्रेट इट. तो काम करो, टू टेकिंग आउटसाइड, तो एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 का माइनस एक्स, लिमिट इज योर 1 to 2, प्लस 4 का 4x माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, 2 to 3 माइनस हाफ इज आउटसाइड, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 का एक्स, लिमिट इज योर 1 से 3 तक. क्लियर? नाउ 2 इंटू, देखो व्हेन आई विल पुट अपर लिमिट क्या होगा, 2 स्क्वायर बाई टू मतलब 4 बाई टू, 2 माइनस 2. देखो 2 स्क्वायर बाई टू, 2 माइनस 2 0, अपर लिमिट इज योर 0 माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा 1 बाई टू माइनस 1, तो माइनस हाफ, ये तुम्हारा लोअर लिमिट हो गया. प्लस देखो 12 माइनस 9 बाई टू, अपर लिमिट हो गया तुम्हारा 12 माइनस 9 बाई टू, माइनस 2 पुट करो 8 माइनस 2, 8 माइनस 4 बाई टू मतलब 8 माइनस 2, माइनस हाफ इंटू 9 बाई टू माइनस 3 है कि नहीं, माइनस 1 पुट करो 1 बाई टू माइनस 1 मतलब माइनस हाफ. ओके, तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू हाफ प्लस 12 माइनस 9 बाई टू, 24 माइनस 9, 15 बाई टू माइनस 6, 15 बाई टू, 8 माइनस 2 6, माइनस हाफ इंटू देखो 9 माइनस 6 बाई टू नहीं कि, तो 3 बाई टू, ये तुम्हारा होगा 3 बाई टू प्लस 1 बाई टू. ओके, तो ये तुम्हारा होगा 1 प्लस ये तुम्हारा होगा 15 माइनस 12 मतलब 3 बाई टू माइनस देखो 3 बाई टू प्लस 1 बाई टू, 2 होगा, 3 प्लस 1 4 बाई टू, 2, तो माइनस हाफ इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 2, दिस इज 2, 3 प्लस 1 4 बाई टू, ये 2, तो 1 प्लस 3 बाई टू माइनस 1, 1 कैंसल, द रिमेनिंग आंसर इज योर 3 बाई टू स्क्वायर यूनिट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या आ गया, 3 बाई टू स्क्वायर यूनिट. क्लियर? दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. क्लियर? सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट. Now see the question number 5 is another most important question. Find the area of the region bounded by the curve mod x plus mod y equal to 1. क्वेश्चन का इक्वेशन देखो क्या है एक्चुअली. इक्वेशन ऑफ कर्व इज गिवन दैट mod x plus modulus of y that equal to 1.
तो इसका ग्राफ क्या होगा देखो थोड़ा। तो मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या, मॉड के अंदर x है, सो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मॉड x पॉजिटिव x होगा, व्हेन x लेस देन 0 ये तो नेगेटिव x हो, क्योंकि मॉडुलेशन के डेफिनेशन से पता है हमें मॉड x का वैल्यू x होता है एंड माइनस x होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एंड मॉड y भी इसी तरह होगा, y होगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एंड माइनस y होगा y लेस देन 0 के लिए। ये दो कंडीशन पता है, ओके। बाय यूजिंग दिस टू कंडीशंस वी विल क्रिएट 4 इक्वेशन। देखो क्या क्या इक्वेशन आएगा, तो दो कैसे क्या केस होगा, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, व्हेन x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो इक्वेशन क्या होगा, मॉड x प्लस मॉड y दैट इक्वल टू 1, वी कैन राइट इट, इट इज नथिंग बट व्हेन बोथ आर पॉजिटिव, ये हो गया मॉड x अगर पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब मॉड x होगा एंड मॉड y होगा, तो x प्लस y इक्वल टू 1 होगा कि नहीं, नंबर 1 इक्वेशन। व्हेन x नेगेटिव y पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, मतलब क्या होगा x माइनस y इक्वल टू 1 होगा। व्हेन दिस नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, तो नेगेटिव के लिए माइनस x होगा, पॉजिटिव के लिए प्लस y होगा। व्हेन बोथ आर नेगेटिव माइनस x माइनस y इक्वल टू 1। 4 इक्वेशन आएगा कि नहीं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके। तो 4 इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना, ये तुम्हारा क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि हमें पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड हाउ टू प्लॉट फॉर दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारा, तो एक काम करता हूँ, एक जस्ट आई एम प्लॉटिंग द फिगर y एक्सिस एंड x एक्सिस, आई एम प्लॉटिंग हियर, y axis and x axis I am plotting here, then we can easily draw the 4 equation of line, okay, x y, suppose this is 0 and this is suppose 1, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा -1, ये तुम्हारा सपोज -1, ओके, क्योंकि 1 का वैसे है ना इसलिए। तो एक काम करो, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, देखो पहला देखो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का मतलब क्या, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 मतलब y इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स प्लस 1 है कि नहीं, थोड़ा देखो ध्यान से, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे m क्या -1, यहाँ पे m क्या -1, c क्या +1, c क्या +1, c मतलब क्या y इंटरसेप्ट, मेरा स्लोप क्या है -1, स्लोप -1 मतलब क्या tan थीटा, -1 मतलब -45 डिग्री, और वी कैन टेल 135 डिग्री और -45, तो देखो 135 डिग्री कहाँ होगा एंड y में 1 पर इंटरसेप्ट होगा, y एक्सिस पर 1 पे इंटरसेप्ट होगा, देखो y पे ये तुम्हारा 1 है, यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा, ओके। तो एंड स्लोप इज 135, तो क्या होगा दिस लाइन 135 मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज 135 और क्लॉकवाइज -45, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन, दिस योर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 1। थोड़ा देखो ध्यान से, हाँ एक डाउट आएगा यहाँ पे 1 पे टच करेगा कि नहीं, ऑब्वियसली टच करेगा, देखो क्या क्यों, वह यहाँ पे क्या x इक्वल टू 1, तो व्हेन x इक्वल टू 1 y 0 हो रहा है कि नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 1 के प्लेस में व्हेन x इक्वल टू 1 तो y क्या होगा 1 - 1 0 होगा कि नहीं, तो दिस पॉइंट इज व्हाट 1 0, ओके। व्हेन y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, ऑब्वियसली दिस टू पॉइंट विल कम एंड यू कैन ड्रॉ लाइन, दिस इज द concept of LPP. If you want you can use the concept of LPP, put x equal to 0, देखो एक काम करो और आसान होगा, LPP का कॉन्सेप्ट एक्स वाई, व्हेन x इक्वल टू 0 y 1, व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, बस 0 1 1 0, कहाँ है 0 1, पहला 0 1 तुम्हारा x 0 y 1, दिस पॉइंट इज 0 1 एंड दिस पॉइंट इज 1 0, क्लियर, जॉइन दिस टू पॉइंट। सेकेंड देखो x माइनस वन इक्वल 1, तो क्या होगा देखो व्हेन x इक्वल टू 0 y होगा -1
व्हेन y इक्वल टू 0 x होगा 1. देखो 0 minus 1, दिस इज योर 0 minus 1, 1 0, दिस इज योर 1 0. Okay, and join these 2 points, you will get this line. This is your x minus y equal to 1. Okay, थर्ड इक्वेशन देखो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, मतलब व्हेन x इक्वल टू 0 y होगा 1, व्हेन y 0 x होगा -1. देखो 0 1, दिस इज 0 1, -1 0, दिस इज योर -1 0. दिस 2 पॉइंट, so join these 2 point. So this is your minus x plus y equal to 1. मजा आएगा देखो. एंड लास्ट इज योर माइनस एक्स माइनस वाई. तो व्हेन x इक्वल टू 0 y होगा -1, व्हेन y इक्वल टू 0 x होगा -1, -0 -1 0. दिस 2 पॉइंट अगेन जॉइन इट. तो एक काम करता हूँ, आई एम प्लॉटिंग इट. ओके, थोड़ा बेंड हो गया, यू कैन करेक्ट इट. यू कैन करेक्ट इट बिकॉज दिस टू लाइन आर पैरेलल होगा. ओके, व्हेन यू विल करेक्ट, व्हेन यू विल ड्रॉ परफेक्टली, दिस इज योर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1. ओके, बाय यूजिंग एलपीपी कॉन्सेप्ट वी कैन प्लॉट ए ग्राफ. उसके बाद देखो हमें किसका एरिया निकालना है. एरिया अंडर कर्व दिस लाइन के नीचे है कि नहीं, तो दिस पोर्शन का एरिया हमें चाहिए. ओके, एरिया बाउंडेड बाय द टोटल कर्व. 4 लाइन आ गया तो टोटल पोर्शन का एरिया. सो दिस पोर्शन का एरिया मतलब क्या. एक काम करता हूँ, दिस इज योर ओ पॉइंट, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी, दिस इज योर डी. एबीसीडी का एरिया हमें चाहिए. एबीसीडी का एरिया मतलब एक काम करो, एरिया अंडर दिस कर्व इंटू 4 करने से आएगा कि नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट होगा. और यू कैन टेल एरिया अंडर दिस कर्व इंटू 2 करो. व्हेन आई विल टेक रीजन दिस टू पार्ट इंटू 2 करना है. व्हेन आई विल टेक टोटल रीजन, एरिया अंडर बीसी लाइन प्लस एरिया अंडर एबी लाइन प्लस एरिया सी डी एंड डी का ऐड करना है. नहीं, बहुत आसान होगा. एक काम करो, आई एम चूजिंग वन रीजन क्योंकि ये तो बोथ आर सिमेट्रिक. ओके, तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन जो भी आएगा इंटू 4 करने से मेरा टोटल एरिया आ जाएगा. काम खत्म, नो प्रॉब्लम. ओके, सो आई एम टेकिंग दिस रीजन ओनली. ओ ए बी का एरिया मतलब क्या, बी ए का इक्वेशन तो पता है, इसका नीचे तो y यहाँ पे क्या है -x + 1, बस इतना है. तो टोटल एरिया ऑफ फ्रॉम फिगर यू कैन राइट इट from graph the area of ABCD का एरिया चाहिए. दैट इज नथिंग बट 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है कि नहीं, ट्रायंगल OAB. तो एक काम करता हूँ, 4 इंटू OAB का एरिया क्या हो देखो. OAB दिस रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज योर व्हाट 0 0, दिस इज योर 0 0, 0 to 1 है कि नहीं. लिमिट इज 0 to 1 y dx. देखो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y क्या है, y dx मतलब 4 इंटू 0 to 1 y क्या है -x + 1, -x + 1 dx. हो गया क्लियर, क्योंकि ए बी के अंडर है. तो जाओ जस्ट टू इंटीग्रेट इट. 4 इंटू -x²/2 1 का +x 0 to 1. तो 4 इंटू 1 पुट करने से क्या होगा -1/2 + 1 अपर लिमिट -0 होगा. ओके, तो 4 इंटू -½ + 1 ये हाफ होगा. तो 4 इंटू हाफ मतलब 2 स्क्वायर यूनिट. देखो दिस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, लेकिन फिगर प्लॉट करना इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्पेशल दिस क्वेश्चन फिगर अगर एक बार समझ में आ गया तो सॉल्व करना बहुत आसान हो गया. क्लियर, जस्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन इंटू 4 करने से टोटल एरिया आ जाएगा. दिस इज योर 2 स्क्वायर यूनिट. क्लियर,
So just to write it first. Now see, the question number 6 is given that find the area of the region enclosed between the two circle x square plus y square equal to 4 and x minus 2 whole square plus y square equal to 4. ओके, तो दो सर्कल का इक्वेशन तो गिवन है. आई थिंक दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ऑलरेडी गिवन है. तो जस्ट टू प्लॉट द सर्कल एंड फाइंड द एरिया बिटवीन टू सर्कल. देखो, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. जस्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ. जस्ट आई एम प्लॉटिंग द फिगर, देन यू विल डू. तो पहला इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है. इक्वेशन ऑफ सर्कल्स. तो पहला इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, नंबर 1. दूसरा क्या है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन. तो देखो, पहला इक्वेशन में क्या है, ओरिजिन तो सेंटर इज योर व्हाट 0 0 ओरिजिन एंड दिस इज योर 2 का स्क्वायर, रेडियस इज 2. तो नाउ प्लॉटिंग द फिगर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर इज योर तो ओरिजिन आ गया 0 0 एंड रेडियस इज योर 2. ओके, तो सर्कल आएगा ओके जिसका रेडियस क्या है 2 है. मतलब दिस पॉइंट विल बी 2, 0 होगा, है कि नहीं, क्योंकि रेडियस 2 है. एंड सेकेंड इज योर, देखो यहाँ पे मेरा सेंटर क्या है 2 एंड 0. यहाँ पे रेडियस भी 2 है, 2 0, सेंटर इज योर 2 0. आई थिंक दिस इज योर सेंटर. तो फिगर थोड़ा स्पेस नहीं है, जस्ट आई एम प्लॉटिंग फिगर हियर. ओके, ये तुम्हारा हो गया 0 0 एंड जस्ट आई एम प्लॉटिंग द सर्कल. दिस इज योर 2 0, पहला इक्वेशन का 2 0. सेकेंड इक्वेशन में क्या है ना, 2 0 इज योर सेंटर अगेन, 2 0 इज योर सेंटर अगेन रेडियस इज 2. तो ये भी एक्सटेंड होगा, अगेन रेडियस 2 में आएगा, लेकिन 2 0 सेंटर. तो रेडियस इज 2 मतलब दिस 2 पॉइंट को टच करेगा. ओके, फिगर ठीक से नहीं हुआ राउंड, लेकिन ये होगा सेंटर जो 2 0 एंड 0 0 टच होगा. ये तरह 2, ये 2. मुझे क्या पूछा है, एरिया एनक्लोज बिटवीन टू सर्कल्स. तो किसका एरिया, दिस पोर्शन का एरिया. तो देखो, जस्ट आई एम जॉइनिंग दिस टू लाइन, दिस 2 पॉइंट. तो मुझे दिस एरिया चाहिए. दिस इज अ टोटल पोर्शन बिटवीन एनक्लोज्ड बिटवीन टू सर्कल्स. इसका एरिया क्या होगा, दैट्स द मेन पार्ट हियर. तो आई एम सजेस्टिंग टू ऑल, क्या होगा, दिस इज योर सिमेट्रिक लाइन, है कि नहीं. तो जस्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अपर पोर्शन का एरिया निकालो, इनटू 2 करो. तो पहले दिस इज सपोज दिस पॉइंट इज योर O, दिस पॉइंट इज योर A, सपोज दिस इज B, suppose this is and C, suppose this is D. ओके, तो पहले एरिया ऑफ OBD प्लस एरिया ऑफ BAD निकालो, प्लस करो, उसके बाद इंटू 2 करो, यू विल गेट द टोटल एरिया. OABC टोटल एरिया आ जाएगा. एरिया ऑफ OBAC total area that equal to, we can write it 2 into area of OBD plus area of BAD, है कि नहीं. एरिया ऑफ OBD का एरिया मतलब क्या, किसके नीचे, दिस ग्रीन लाइन का, सॉरी ब्लू लाइन का. तो ब्लू लाइन का सर्कल क्या है, सेकेंड. You will get the equation y here, 4 minus this का root over. Okay, 2 into area for this portion, area for OBD मतलब, so limit क्या होगा, this to this. तो this point you have to find it. तो this point क्या होगा, B का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए. तो B का कोऑर्डिनेट कैसा आएगा, जस्ट टू सॉल्व दिस 2 इक्वेशन यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ B. ओके, अगर B सपोज आ गया 2 3, तो ये हो जाएगा BD 2 0. तो लिमिट 0 to 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है. तो सपोज 1 विल कम, 1 कमा समथिंग.
तो ये हो जाएगा 1 0 0 to 1 y dx plus 1 to 2 this curve का इक्वेशन. Okay, just to add it, then you will get the answer. This is your work. Try to solve it. Question number 6 is your homework. Clear? So this part is your area between two curves. Okay, this lecture video is based upon only area between two curves, which will come long questions in your board exam point of view. Okay, so try to practice. प्रैक्टिस करने से पहले दो बात माइंड में सेट करो. क्या है? पहले हाउ टू प्लॉट द ग्राफ, उसके बाद लिमिट कैसा लेना है, कहाँ से कहाँ तक मेरा शेडेड पोर्शन है. अगर दो बात कंफर्म हो गया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है. ओके, ये तुम्हारा फ्लो ऑफ वाटर इज लाइक दैट. ओके, एनी हाउ, सो दिस इज योर लास्ट पार्ट वीडियो एंड योर चैप्टर हैज कंप्लीटेड. ओके, एरिया ऑफ अंडर कर्व व्हिच इज योर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. एनी हाउ, if you enjoy this video, just to like and share. Also subscribe my channel to get more update on the video. So up to that, I am keeping. Take care. Bye bye.